आपका। चलिए अब एक नजर चुनावी सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। सभी राजनीतिक दल आज अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। 2019 के रण में पीएम मोदी चुनावी हुंकार भरेंगे। चित्तौड़गढ़ और बाड़मेर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। सीएम गहलोत बैक टू बैक 2 जिलों में जनसभाएं करेंगे। बाड़मेर के सिवाना में जनसभा कर मानवेंद्र सिंह के समर्थन में वोट मांगेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का टैक्सी प्रेम नजर आया। गहलोत ने अपने गृह नगर में प्रोटोकॉल तोड़कर टैक्सी की सवारी की। डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज 2 राज्यों में चुनावी जनसभाएं करेंगे। असम के बरपेटा और गुवाहाटी के चायगांव में जनता को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। शहीद हेमंत करकरे पर साध्वी प्रज्ञा के बयान पर फडणवीस ने कहा कि वो इस बयान से सहमत नहीं है। वहीं कांग्रेस पर वार करते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि हिंदू आतंकवाद के नाम पर यूपीए सरकार ने गलत कहानी बनाई और हिंदुओं को जबरदस्ती फंसाने की कोशिश की। एक सवाल साध्वी प्रज्ञा सिंह को लेकर है, क्योंकि महाराष्ट्र में मालेगांव में वो पूरा हादसा हुआ था और जिस तरीके से हेमंत करकरे पर उन्होंने टिप्पणी की, उसे कैसे देखते हैं उस बयान को? देखिए, पहली बात तो मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूं, स्वर्गीय हेमंत करकरे जी ये हमारे एक बहुत ही उम्दा ऑफिसर थे, प्रामाणिक ऑफिसर थे। देश के लिए उन्होंने अपनी जान दी है, आतंकवादियों से लड़ते हुए उन्होंने जान दी है और इसलिए वे हमेशा शहीद थे, शहीद है और शहीद रहेंगे। उनकी शहादत के बाद उनको शहीद का दर्जा हमने दिया है और ये दर्जा कोई निकाल नहीं सकता। और उनके बारे में इस प्रकार से बात करना ये बिल्कुल गलत है। हमने इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं किया है। साध्वी प्रज्ञा ने भी इस बात को वापस लिया है और साथ में उन्होंने क्षमा भी मांगी है। लेकिन मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का बयान आना ही नहीं चाहिए था। जहां तक साध्वी प्रज्ञा का सवाल है, जिस प्रकार की प्रताड़ना उन्होंने झेली है, जिस प्रकार का दुख उन्होंने झेला है, उस दुख में वो कुछ बयानबाजी कर रही है, लेकिन ऐसी बयानबाजी उन्होंने नहीं करनी चाहिए। और जहां तक उनको टिकट देने का सवाल है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, साध्वी प्रज्ञा इनको एनआईए ने क्लीन चिट दी है और क्लीन चिट देते समय जो सारी चीजें सामने आई है उसमें यह चीज बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है कि केवल वोटों की राजनीति के लिए उस समय की यूपीए सरकार ने एक नैरेटिव तैयार किया हिंदू आतंकवाद का, और उस हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव तैयार करने के लिए किस प्रकार से लोगों को फंसाया, किस प्रकार से आतंकवादी बनाया, किस प्रकार से उनको मारा, किस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया, ये सारी चीजें उसमें से बाहर आई है। अब जब उनको क्लीन चिट मिली है और ये सारी चीजें बाहर आई है तो क्यों चुनाव नहीं लड़े? अगर राहुल गांधी ये बेल पर है, उनको तो क्लीन चिट नहीं मिली है, फिर भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये अगर क्लीन चिट के बाद चुनाव लड़ रही है तो क्या गलत है?